Hello all, welcome to my channel English Tutor YT. As we all know, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी वर्ड की स्पेलिंग हो और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी उसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हो, राइट? जैसे आपको पता है कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रसोड़े में कौन था, तो इसका जवाब है राशिबेन। ऐसे ही वर्ड्स के बीच में छुपे होते हैं साइलेंट लेटर्स। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में A to Z लेटर्स कब साइलेंट होते हैं वो डिटेल में बताने वाली हूँ। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि अब हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, नेवर प्रोनाउंस साइलेंट लेटर्स। अगर आप साइलेंट लेटर्स को प्रोनाउंस कर देते हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड की बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, तो आपकी इंग्लिश जो आप बोलना चाहते हो वो भी पूरी टोटली रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब बात आती है साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। आखिरकार इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स होते कौन से हैं भाई? तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, A to Z में फर्स्ट लेटर है A, राइट? तो जो A है वो कब साइलेंट होता है? When it comes before double L Y. फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिकली। अब ऐसे कई लोग मैंने सुना है बोलते हैं म्यूजिकली, नो, ये जो A है वो इसमें थोड़ा साइलेंट होता है, दिस इज म्यूजिकली। ओके गाइस, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लॉजिकली, रोमांटिकली, आर्टिस्टिकली। ओके, नॉट ऐसे बोले लॉजिकली, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। राइट वन इज लॉजिकली। ओके गाइस, लेटर इज बी। ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी कब साइलेंट होता है? बी साइलेंट होता है बिफोर टी, या तो टी के पहले बी आ रहा हो या एम के बाद बी आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, डेट। यहाँ पे कई लोग डेब्ट बोलते हैं, वो रॉन्ग है। डेट, डाउट, सटल। ओके गाइस, टूम, बॉम्ब, कॉम। अब इसे टॉम्ब बोलते हैं लोग, नो, राइट प्रोनाउंसिएशन इज टूम। ओके गाइस, जो लेटर बी है इसके भी एक कुछ एक्सेप्शंस है, हमेशा ऐसे नहीं होता कुछ वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो बी है वो टी के पहले आ रहा है, ऑब्टेन, बट फिर भी हम इसमें बी को बोल रहे हैं, बी यहाँ पे साइलेंट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ऑब्टेन। ऐसे ही रिमेंबर, एम के बाद में आ रहा है बट इसको हम यहाँ पे बी बोला जा रहा है ना? तो क्या हो गया, ये एक्सेप्शंस हो गए दोनों बी रूल के। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन टू सी। सी में क्या है? साइलेंट आफ्टर एस। अगर एस के बाद सी आ रहा हो या आई, ई और वाई इन तीनों के पहले आ रहा हो, एस के बाद आ रहा हो और आई, ई और वाई के पहले आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, सीन, यहाँ पे सी साइलेंट हो गया। सीजर्स, मसल, साइंस। ओके, नाउ लेटर इज डी। ये कब साइलेंट होता है? नॉर्मली साइलेंट इफ बिफोर एन और जी, एन और जी के पहले आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज, यहाँ पे जो डी है वो जी के पहले आ रहा है। फिर वेंसडे, इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, करेक्ट वन इज वेंसडे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन के पहले क्या आ रहा है? डी। ओके गाइस, ऐसे ही प्लेज, जी के पहले आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लेटर इज ई। ई जो है वो एक मैजिक लेटर भी कह सकते हैं हम इसको, वो एक मैजिक करता है। क्या करता है? ई एट द एंड ऑफ वर्ड। अगर हम ई को वर्ड के एंड में यूज़ करते हैं, द वाउल बिफोर इट कम्स अ लॉन्गर वॉल साउंड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वर्ड है लाइक स्ट्रिप। ओके, अगर मैं स्ट्रिप के आगे ई वाउल लगा दूंगी तो वो इसको लॉन्गर वाउल साउंड में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिप से स्ट्राइप, ऐसे मैट से मीट। ओके, ऐसी ही अब बात आती है ई साइलेंट कब होता है। साइलेंट ई के एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई को एंड में लगा हेट, क्यूट, ट्यूब। यहाँ पे ई क्या हो रहा है? साइलेंट। नेम, लाइक। ओके, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Now next letter G. G is not pronounced when it comes before N. अगर G N के पहले आए तो वहाँ पे जो G है वो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, असाइन, अलाइन, फॉरेन। बट इस रूल की भी एक एक्सेप्शंस हैं,
हम हमेशा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट, यहाँ पे जो जी है वो एन के पहले आ रहा है, बट यहाँ पे जी प्रोनाउंस हो रहा है गाइस. ओके, ऐसे सिग्नेचर, राइट. नाउ अब जो जी है इज ऑल्सो नॉट प्रोनाउंस्ड इफ इट कम्स आफ्टर अ वाउल. वाउल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, अगर ये वाउल के बाद आए तो तब भी जी प्रोनाउंस नहीं होता, या फिर एच के पहले आए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाई, थ्रू, लाइट. यहाँ पे भी क्या है? जी साइलेंट है. ओके गाइज, अब जो जी है अगर मैं उसको एच के साथ कंबाइन कर देती हूँ तो क्या होता है? जी एच इज प्रोनाउंस सेपरेटली इन कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो वर्ड को इकट्ठे करके मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग हाउस, यहाँ पे अलग अलग जो जी एच है वो घ नहीं बोला जा रहा, सेपरेट करके बोला जा रहा है. ये क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है. ओके, दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, तो यहाँ पे डॉग्स नहीं बन जाएगा ये. दिस इज डॉग हाउस, अलग अलग बोला जा रहा है. ओके, ऐसी फॉग हॉर्न. अब जो जी एच है उसको हम एफ की तरह कब प्रोनाउंस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाफ, यहाँ पे जो जी एच है वो फ की तरह बोला जा रहा है, एफ की तरह. ठीक है, ऐसी टफ. ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट लेटर इज एच. एच कहाँ पे साइलेंट होता है? एच इज साइलेंट आफ्टर अ डब्ल्यू. अगर डब्ल्यू के बाद एच आए तो वो क्या होता है? साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल वाई, वॉट, व्हेन. बट जो है ये ऐसे रोल नहीं भी होता, कभी कम नहीं होता. समटाइम्स नॉट साइलेंट बिफोर ओ. अगर ओ के पहले एच आए, ठीक है, वहाँ नहीं भी हो रहा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हु, यहाँ पे आपको एच की साउंड सुनाई दे रही है ना, यहाँ पे साइलेंट नहीं है. हुएवर, होलसम. ओके गाइज, अब एच की ही बात हो रही है. एच इज ऑल्सो साइलेंट एट बिगनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स. मतलब कुछ वर्ड्स की शुरुआत में भी एच जो है वो साइलेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर, ऑनर, ऑनेस्ट. यहाँ पे एच की आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है. ऐसी अनवॉइस्ड एच का मतलब होता है जहाँ पे एच की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? आर्टिकल एन यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल आर के साथ हम एन लगाते हैं तभी, ठीक है, क्योंकि एन तो बोले जाते हैं वॉल्स के साथ लगाते हैं, बट हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं. क्यों? एच यहाँ पे नहीं सुनाई दे रहा. एन आर, एन ऑनेस्ट मैन. ओके, नाउ वॉइस एच का मतलब जहाँ पे आपको एच की आवाज़ सुनाई दे रही है वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? ए. फॉर एग्जाम्पल अ हैप्पी मैन, अ हेयर. ओके, नाउ गाइस बात करते हैं के लेटर की. ऑलमोस्ट ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट इज बिफोर एन एट बिगनिंग ऑफ वर्ड. वर्ड की शुरुआत में एन से पहले अगर के आए तो वहाँ पे के साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल नो, नाइफ, नॉलेज, नी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एल. नॉट यूजली प्रोनाउंस्ड आफ्टर ए, ओ और यू के बाद अगर आए तो एल नहीं बोला जाता. एल वहाँ साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल वुड, हाफ, शुड, टॉक. ओके, नाउ नेक्स्ट एन. एन लेटर कहाँ साइलेंट होता है? अगर वो आफ्टर एम, एम के बाद आए और वर्ड के एंड में आए. वर्ड के एंड में अगर एम के बाद आए तो वहाँ पे एन क्या है? साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉलम, डैम, ऑटम. ओके, अब बात करते हैं पी लेटर की. पी नॉर्मली साइलेंट इन लेटर कॉम्बिनेशन. ये जब कंबाइन करके बनते हैं ना पी के साथ, जैसे पी एस आ रहा हो, पी टी आ रहा हो, पी एन आ रहा हो, और कब ये यूज़ हो रहे हो? वर्ड के स्टार्टिंग में ये तीनों चीज़ें आ रही हो, तब वहाँ पे पी क्या होता है? साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल पी एन स्टार्टिंग में आ रहा है और क्या है यहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा इसीलिए, और वर्ड के स्टार्टिंग में है. न्यूमोनिया बोलते हैं इसे, यहाँ पे पी साइलेंट हो गया. ऐसे ही साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, रिसीट. ओके, बात पी लेटर की हो रही है, बट अगर मैं पी को एच के साथ कंबाइन कर दूं तो वो कैसे प्रोनाउंस होता है? लाइक एफ की तरह, फ. जैसे टेलीफोन, एलिफेंट. ओके, नाउ पहुंच गए हैं हम लेटर एस पे. ये कब साइलेंट होते हैं? एस इज नॉट प्रोनाउंस बिफोर एल इन फॉलोइंग वर्ड्स. मतलब ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे एल के पहले अगर एस आए तो वहाँ पे एस साइलेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कईयों को बहुत सुना है, आइजल बोलते हैं इसको. दिस इज रॉन्ग. राइट वन इज आइल. ऐसे ही राइट वन इज आइलैंड. ओके,
अब इसके बाद टी कब साइलेंट होता है? एनीथिंग एंडिंग इन STEN स्टेन इज़ लाइकली टू हैव साइलेंट टी, मतलब जहाँ पे ये आए तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है जो एंड हो रहे से। फॉर एग्जाम्पल मॉइसन या लिस्टन नहीं होता है, ये लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट हो गया। ऐसे ही अगर STLE से एंड हो रहे जैसे कैसल या विसल, ओके, टी इज हेयर साइलेंट। ऐसे कुछ रैंडम वर्ड्स लेते हैं जैसे बैले या ऑफन, इसको कई लोग ऑफ्टन बोलते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑफन, ओके। अब आखिरकार एंड होने ही वाले हैं वर्ड्स, हम पहुंच गए हैं यू पे। यू कब साइलेंट होता है? यूजुअली साइलेंट आफ्टर अ जी एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर वर्ड की शुरुआत हो रही हो और जो यू है वो जी के बाद आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल गेस्ट, यहाँ पे यू साइलेंट हो गया। गाइड, गेस, गिल्ट, गिटार, ऐसे अगर आपके वर्ड दिमाग में भी वर्ड्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। नाउ लास्ट वन इज W, not pronounced if it comes before R at beginning of word, मतलब कि जो W है वो नहीं बोला जाता, साइलेंट होता है अगर बिगनिंग ऑफ वर्ड, शुरुआत हो रही हो वर्ड की और R से पहले आ जाए W। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग, यहाँ पे W साइलेंट हो गया। ऐसे रैप, रिस्ट, राइट, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं गाइस, तो यहाँ पे क्या हो गया? W साइलेंट हो गया। ऐसे ही कुछ और रूल्स ले लेते हैं। W इज ऑल्सो साइलेंट इफ फॉलोड बाय H and O एट बिगनिंग ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड की शुरुआत हो रही हो और H और O के पहले क्या आ रहा हो? W, तो वहाँ पे W क्या हो गया? साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल हु, होल, O आ रहा है ना आगे, ठीक है, और H भी आ रहा है W, ऐसे ही whoever, तो यहाँ पे क्या हो गया? W साइलेंट। ऐसे कुछ रैंडम वर्ड्स ले लेते हैं, वहाँ पे भी W साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल टू, यहाँ पे आपको W की साउंड सुनाई दे रही है? नो ना। ऐसी सॉर्ट, इसको लोग स्वॉर्ड बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग, राइट वन इज सॉर्ट, ओके गाइज। आई होप अब आपकी साइलेंट लेटर्स की मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो गई होगी। देखते हैं आपको कितने साइलेंट लेटर वर्ड्स पता हैं, अगर पता है तो उनके एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।